ये बात करीब 10 साल पुरानी है। समीर अपने 3 दोस्तों आर्यन, कबीर और निशा के साथ उत्तराखंड के एक सुदूर इलाके में कैंपिंग के लिए गया था। वे सब एडवेंचर के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो सरकारी नक्शे पर प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड था। जंगल में घुसने से पहले उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से घने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट आना। इस जंगल में पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो आवाजें भी चुरा लेते हैं। सब हंस पड़े और आगे बढ़ गए। शाम के 7 बज चुके थे। अचानक घना कोहरा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी उस धुंध को पार नहीं कर पा रही थी। कबीर, जो सबसे पीछे चल रहा था, अचानक रुक गया। तुमने कुछ सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या? निशा ने घबरा कर पूछा। मेरी माँ की आवाज़, वो मुझे पुकार रही हैं। बाकी सब सन्न रह गए। कबीर की माँ का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, कबीर पागलों की तरह झाड़ियों की तरफ भागा। वे सब कबीर के पीछे भागे, लेकिन वो गायब हो चुका था। अचानक उन्हें एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस। ऊपर पेड़ों की डालियों पर कुछ हलचल हुई। जब समीर ने ऊपर टॉर्च मारी तो उसकी चीख निकल गई। ऊपर कोई जानवर नहीं था, वहां कबीर लटका हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। वो नीचे देख रहा था और समीर की ही आवाज़ में कह रहा था, बचाओ मुझे समीर, नीचे बहुत अंधेरा है। समीर, आर्यन और निशा सिर पर पैर रखकर भागे। उन्हें महसूस हो रहा था कि पेड़ उनके पीछे चल रहे हैं। हर तरफ से उन्हें अपने ही परिजनों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जैसे तैसे वे सुबह होने पर सड़क तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथ सिर्फ आर्यन था। निशा वहां नहीं थी। आज भी जब समीर रात को सोता है तो उसे अपनी खिड़की के बाहर से निशा की आवाज़ सुनाई देती है, समीर, दरवाज़ा खोलो, जंगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है।